एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जोशी इन कनाडा। काफ़ी टाइम बाद आज मैं एक महीना हो चुका है मेरे को पूरा। 27 जून को मैंने लास्ट वीडियो डाली थी और 27 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो काफ़ी गैप आ गया बीच में क्योंकि असाइनमेंट अब क्या है, पहले सेम में मेरे पे 3 कोर्स थे, फिर अब सेकंड से मेरे पे 4 हुए, तो इसलिए टाइम नहीं मिला मेरे को वीडियो बनाने का। बट अब जो वीडियो है ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, जो आपने पूछा भी था मेरे से बहुत, और मेरे को कहा भी था कि आपका कैसा रहा ये इस पर्टिकुलर इस एरिया में, इस फील्ड में, या फिर अब बता ही देता हूँ। तो वीडियो है कि हाउ टू फाइंड अ जॉब आफ्टर कमिंग इन कनाडा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ अलग अलग हुआ और मेरी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, स्पेशली मेरे जो मैं फ़िल्टर्स अपने ऊपर लगा के घूमता हूँ ना, कि मेरे को ये मैं ऐसा घूमता हूँ कि उनको मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मेरी ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे जॉब ढूंढी और आपको कैसे जॉब अच्छी पे क्योंकि हर प्रोविंस का अलग वेज रेट होता है, तो अभी उसकी बात करेंगे। अभी मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो मिलता हूँ अभी वहाँ जाके आपको पहुँच के, और आपको बताते हैं कि मैंने कैसे जॉब ढूंढी। और ये मेरा दोस्त समीर, तो इससे भी मेरे को पूछवाएंगे कि भाई इसको कैसे जॉब मिली, और इनको आते ही मिल गई थी, जबकि मेरे को 1 महीना लगा था। हाँ, मैं अप्रैल में आया था और मेरा मई 1 से काम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। बट मैं अभी बताता हूँ आपको पूरा कि कैसे जॉब ढूंढनी है, और आप कनाडा आने से पहले इंडिया से भी जॉब ढूंढ के आ सकते हो। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त है निखिल, उसने ऐसा करा था, उसने इंडिया से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बताता हूँ अभी आपको वहाँ चल के। भाई मैं पहुँच गया हूँ मार्केट। मेरे को ना कैलकुलेटर बाय करना है, क्योंकि हमारा मैथ्स का मिड टर्म है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए कैलकुलेटर बहुत हमें यहाँ, तो आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, यहाँ मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए आपको फार्मूला शीट भी मिलती है, कैलकुलेटर भी मिलता है। तो अब बात करते हैं कि मेरे लिए पहले अजीब क्यों था जॉब ढूंढना। क्योंकि भाई देखो, मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता, मैं नॉनवेज तो भूल जाओ। तो मेरे को यहाँ आते ही रेस्टोरेंट में जॉब मिल रही थी, मीट शॉप्स पे, वेयर हाउसेस में जहाँ नॉनवेज पैक करना होता है। तो भाई मैंने कहा थोड़ा स्ट्रगल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकता था किसी भी कंडीशन पे, और तो इसलिए मेरे को दिक्कत हुई। तो काफ़ी जगह मैं जाता था, तो पूछते थे आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो मैं हर जगह जाके ही बोलता हूँ कि मेरे को नॉनवेज से एलर्जी है, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए या कोई परेशानी ना आए काम करते हुए, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ इसलिए। तो मेरा यही था, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही थी। और मेरा एक्चुअली मैं प्रोटीन इनटेक भी, क्योंकि बेसिकली सोयाबीन ये सब खाते हैं, लेकिन जो कंपैरेटिवली जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनका क्या है, वो हैवी बॉक्सेस उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं, और जिनका बॉडी बिल्ड वैसा होता है। अब मेरा बॉडी बिल्ड भी वैसा ही नहीं था, तो वेयर हाउस भी मेरे को काफ़ी दिक्कत आई। तो फिर धीरे धीरे मेरे को रेस्टोरेंट में जॉब मिली। तो मैं अभी फ़िलहाल गोविंदास डाइनिंग में जॉब कर रहा था। और अब जो मैंने करा, जब मैं आपको बता रहा था कि मैं इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूँ 2-3 वीडियो में पहले, तो वो था कि मैं सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा रहा था अपना। तो अब मैं अंदर जाता हूँ, कैलकुलेटर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी लाइसेंस क्या है और जॉब सबसे अच्छी किस फील्ड में है। मैं कैनेडियन टायर आया हूँ, तो यहाँ देखते हैं कैलकुलेटर कितने के हैं। इससे याद आया मेरे को, एक वीडियो यहाँ पर शॉप $22 और $6.99। ये वाला तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ये तो जनरल कैलकुलेटर है। नहीं, ये नहीं, वो तो बहुत महंगा है। चलो कहीं और से देखते हैं। पहली बात करते हैं जॉब की। आपको करना क्या है, पहले तो इंडिया में जब आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाए, या फिर जब वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डालो, अप्रूवल आ जाए, जब आपको लगे कि PPR रिक्वेस्ट आने वाली है अब, तो आपको क्या करना है, पहले तो इंडीड डाउनलोड कर लो, और जितने भी है ना, वॉलमार्ट, शॉपर्स, कैनेडियन टायर, इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, CA लिख के कैरियर्स पे जाओ, तो आपको अप्लाई कर दो जॉब पे, और वहाँ लिख दो कि वहाँ ऑप्शंस आते हैं कि आर यू देयर इन कनाडा और प्लानिंग टू कम एनी टाइम सून। तो आपको उस हिसाब से जॉब ऑफर मिल जाता है। मेरे दोस्त निखिल को भी ऐसे ही मिला था, उसको वॉलमार्ट में मिल गया था। तो जैसे ही वो आया था, उसने जॉब स्टार्ट कर दी थी विदिन 2-3 डेज़। तो उससे आपका इनकम का लॉस भी नहीं होता,
और जो होम सिकनेस होती है उससे भी डील कर लेते हो। दूसरा, यहाँ आने के बाद क्या करो, लोग कहते हैं कि इंडीड पे अप्लाई करो, यहाँ करो, लेकिन जब इनिशियली आपको जॉब नहीं मिल रही, इंडीड पे हर जगह अप्लाई करते रहो जहाँ आपको दिखे, बट उसके साथ साथ अपने रेज्यूमे के प्रिंट निकलवा लो, इंडिया से बना के आओ रेज्यूमे, यहाँ के वेस्ट मत करो टाइम रेज्यूमे बनाने का, क्योंकि मैंने करा था यहाँ के वेस्ट। तो इंडिया से रेज्यूमे बना के आओ, 20-30 कॉपीज़ निकाल के आओ, जहाँ दिखे वॉलमार्ट जाओ, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जाओ, कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ देखने, किसी होलसेल शॉप, किसी मॉल में जाओ घूमने, फॉर एग्जांपल मेट्रो टाउन है, कुछ है, तो वहाँ रिज्यूमे ड्रॉप कराओ अपने जाके, कोई ना कोई आपको कॉल करेगा। हडसन बे जाओ, इंग्लिश, मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब ऐसे मिल जाएगा आसानी से। और अगर अब आपको है कि बेटर पे चाहिए, तो यहाँ पर जो मोस्ट मतलब एक लाइकली जॉब होता है ना आपको कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ आते ही अपना सिक्योरिटी BST लाइसेंस बनवा लेना है, बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग लाइसेंस, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपको BST लाइसेंस बनवाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ की जॉब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बेटर पेज होती हैं। और एक लाइसेंस के बारे में और बताता हूँ, अब लंदन ट्रक्स आ गया तो यहाँ से कैलकुलेटर देखते हैं। ओह, दिस इज़ इन, तो कैलकुलेटर मिला है अभी यहाँ पर, बट ये तो यार नाजायज़ महंगे हैं। ये लंदन ट्रक्स में जो 1699 का, ये मेरे को स्टेपल्स में 14 कुछ का मिल रहा है। तो मेरा दोस्त है एक, उसको काम, तो ऐसे रिलेशंस बनाना भी बहुत फ़ायदा होता है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है जो स्टेपल्स में काम करता है, तो उसे 25% ऑफ मिलेगा, तो मैं उससे कैलकुलेटर मंगा लूँगा, तो आई अप्रॉक्सीमेटली सेव $3 सो हाँ, सेविंग इज़ सेविंग। तो ये है भाई लंदन ट्रक्स अंदर से। चलो मैं बाहर चलता हूँ, इनके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, अभी जॉब की बात करते हैं। हाँ, अब आपने या तो सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम 6 मंथ्स है। नहीं तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है, वो ज़रूर कैरी करना, उसका एक DL एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो निकलवा के आओ। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आते ही क्लास लो, बिना क्लास के नॉलेज टेस्ट मत दो, क्लास लो। और उससे क्या, आपको क्लास 5 का अगर आप लाइसेंस ले लेते हो क्या कनाडा आते ही, तो आपको डिलीवरी जॉब्स मिल जाती हैं जो मिनिमम $23-24 पे करती हैं, बहुत अच्छा पे करती हैं। और 20 आवर्स एक स्टूडेंट को अलाउ है, तो आराम से काम मिल जाता है। तो यही है कि भाई आप जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको कुछ यूज़फुल टिप्स दी। सिक्योरिटी लाइसेंस इज़ द मेन। एक और जो चीज़ है, अगर आप यहाँ आओ तो आप एक फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा सकते हो, मैंने भी बनवाया, बट उसमें जॉब मिलने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसे सीरीज़ है हम, क्योंकि अभी तक मेरे को उसकी जॉब मिली नहीं। बट वो इसलिए टाइम लगता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे काफ़ी, बट वो बहुत हाई पे जॉब्स होती हैं, $25-30 एन आवर। तो यही सब है जॉब्स के बारे में। बाकी है, जैसे अब मैं यहाँ आया हूँ, फॉर एग्जांपल आप ऐसे किसी मार्केट में आओ, तो यहाँ हर जगह अपने रिज्यूमेज ड्रॉप कर दो, हर जगह जहाँ आपको दिख रहा है हर जगह रिज्यूमे ड्रॉप करो, आपको इजीली विद इन अ वीक मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, अब जैसे वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको कुछ यूज़फुल एजेंसीज़ के नंबर दूँगा मैं आपको कुछ ये, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को भी दिया है, तो मैं आपको कुछ यूज़फुल एजेंसीज़ के नंबर दूंगा जो आपको नेक्स्ट डे काम पे भेज देंगे, मिनिमम पे करेंगे आपको वेज। और बट ये है कि आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अब मैं अपने, और हाँ, ये बेसिकली मैं वैनकूवर के आपको दे सकता हूँ। अगर आपको और कहीं के चाहिए तो वहाँ के भी, अब जैसे यहाँ ग्रुप्स बने होते हैं काफ़ी, जिसमें आपको रेगुलर जॉब्स अपडेट होती रहती हैं, ऑन कॉल जाओ, शिफ्ट लगाओ, और आपको वो चेक दे देंगे आपका जो भी आप लीगल काम करोगे। तो यही है भाई जॉब का। तो अब पूछते हैं अपने दोस्त से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बताओ। कुछ नहीं भाई, शुरू से जब कनाडा आए तो कैसे जॉब ढूंढा? कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आया जब, तो फिर मेरे को भी दिक्कत हुई क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी स्टार्टिंग में। फिर जो मेरे यहाँ पे अंकल थे रेफरेंस के थ्रू, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई CCTV कैमरास का तू काम कर लेगा क्या। तो वहाँ पे मैं गया 2-3 दिन जॉब पे। मुझे दिक्कत भी आई क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बिगिनर था, मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं था उसके रिगार्डिंग। फिर लेकिन बाद में सब कुछ सीखा, धीरे धीरे सब कुछ हो सीख लिया। अब मैं CCTV कैमरास का काम कर भी रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुकी है, तो सब कुछ बंद हो चुका है। जो भी काम थे इस तरह के कंस्ट्रक्शंस के काम, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम या CCTV कैमरास से काम, सभी बंद हो चुके हैं। और कई तो स्टोर्स पे भी वर्क नहीं है। तो इसलिए
यहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन अपना को थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसा कि दीपांश भाई ने बताया कि अगर आप अपना रेज्यूम दे देते हो सभी जगह, तो डेफिनेटली आपको कोई विद इन द वीक आपको कोई फ़ोन ज़रूर करेगा। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, ये रेफरेंस का पार्ट बहुत अच्छा है कि अगर आपका यहाँ कोई भी नोन रहता है, बहुत दूर के रिश्तेदार निकलते हैं जो बेसिकली कनाडा में होते ही होते हैं, तो क्या करो, उनको बोलो कि आपका कहीं रेफरेंस है। या फिर सबसे अच्छा मैकडोनल्ड्स अगर कोई भी काम, जैसे मैं तो नहीं कर सकता था, मेरे को 3 बार सामने से उनका आया कि आपको इंटरव्यू के लिए हम बुला रहे हैं, वील पे 20 आवर्स, लेकिन वो मिनिमम ही पे करते हैं, तो मैंने तो नहीं करा। लेकिन अगर आपको करना है तो आप मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करो, आपको विद इन 1 या 2 दिन आपको कॉल मिल जाएगा। या फिर आप जब अप्लाई कर रहे होगे तो एक बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो भरोगे तो आपको साथ के साथ इंटरव्यू का टाइम पता लग जाएगा। तो भाई यही सब है कि कनाडा में आपको आके जॉब कैसे, इसका मैंने आपको बता दिया कि कैसा है। मतलब ऐसे ही हर स्टोर्स का हिसाब होता है, आपको कम्प्लीटली वो हायर करेंगे, 100% करेंगे, बस आपको विलिंगनेस दिखानी है काम करने के लिए और इजीली जॉब मिल जाएगी। तो ये तरीके हैं जॉब ढूंढने के। कोई भी दिक्कत हो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, जोशी इन कनाडा, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और अब से जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें मैं बहुत ही जल्द डेली व्लॉगिंग चालू करने वाला हूँ। तो आप मेरे को 3-4 ऐसे कंटेंट दो, मतलब मैं हर में सिर्फ काम की बात नहीं करूँगा, और भी आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि कनाडा में क्या क्या घूमने लायक है। तो काफ़ी वीडियोस पेंडिंग चल रही हैं, बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। इसलिए मैं बाहर जाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, ताकि जिनके काम का कंटेंट नहीं है वो भी खुश रहें। और बस मेरा एक ही मोटिव है कि अगर एक बंदे की भी इस वीडियो से मदद होती है तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। आई हैव नो इश्यूज़ कि वीडियो पे मेरे मिलियंस में मेरे को कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और फॉल्स एक्सपीरियंस अपना बिल्कुल मत लिखना कि आप इंडिया से काम कराइए वो, बस इंडिया में बोलना कि मैं इंगेज रहता था बहुत सारी इंटरैक्टिव सर्विसेज में, ताकि उन्हें लगे कि आपका इंटरेक्शन अच्छा है। अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।